हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ प्रश्नावली 3.3 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन। उसके बाद हमारा 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी, 3.3 कंप्लीट हो जाएगी प्रश्नावली और 3 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे भाइयों आइए सॉल्व करें। तो मेरे भाई निम्न समस्या में रेखिक समीकरणों की यूं बनाइए। जो समस्या दी उनमें रेखिक समीकरण यूं बनाने और उनके यदि उनका अस्तित्व तो विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। विलोपन विधि मतलब चर को समान करके इसको हटाते हैं, एक चर को या x या y को कोई से भी समान करके हटाते हैं। विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का, किराए पर पुस्तकें देती है मतलब लाइब्रेरी होती है ना, वहां से किताबें लाते हैं तो वहां से किराए पर पुस्तकें मिलती हैं। क्या कह रहा है, पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, मतलब प्रथम पहले 3 दिन मतलब फिक्स 3 दिन कर दिए, इसलिए प्रथम 3 दिन कर दिए। ऐसा नहीं कहा कि 3 दिन मतलब कोई से महीने वाले दिन नहीं, फिक्स 3 दिन। ठीक है, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया मतलब फिक्स किराया, और इसके बाद जो किराया होगा वो अतिरिक्त दिन का अलग किराया, मतलब नियत किराया 3 दिन का है, उसके बाद जो किराया है वो नियत किराया तो होगा ही उसमें ऐड, और उसमें अलग से अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगेगा। ठीक है, 3 दिन के बाद जो अलग और दिन होंगे उनका अलग से किराया लगेगा, नियत किराया के संग। ये कह रहा है। फिर कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक, सरिता ने अब सरिता गई थी 7 दिनों तक पुस्तक उसने रखी किराए से 21, और उसने 27 रुपए 7 दिनों के अदा किए पूरे। और जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखी और उसने 21 रुपए अदा किए। ठीक है, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकालना है तो क्या करते हैं, हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे, माना कि पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया निकालना तो करेंगे माना कि पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया x तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y है। ठीक है, ये पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया हमने नियत किराया x मान लिया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y मान लिया। अब क्या करेंगे, मतलब प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या करेंगे, अब प्रश्न में क्या दिया, प्रथम 3 दिनों का किराया नियत किराया दिया तो x मान लिया, उसके अतिरिक्त दिन का किराया y मान लिया। अब क्या दिया, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता ने ये 7 दिनों के लिए मतलब 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए सरिता ने। तो लिखेंगे सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए टोटल 27 रुपए अदा किए। जो सरिता 7 दिनों के लिए 27 रुपए अदा कर रही है तो हमें क्या निकालना है, प्रत्येक। तो इसमें से क्या निकाल सकते हैं, इन्होंने प्रथम 3 दिनों का किराया पुस्तकालय का तय कर दिया है कि सरिता 7 दिन के लिए पुस्तक लाई थी और उन्होंने 3 दिन का फिक्स कर दिया है। तो यहाँ से हम टोटल 7 डेज दे रहा है तो यहाँ से हम अतिरिक्त किराया तो निकाल सकते हैं, क्योंकि नियत किराया तो फिक्स कर दिया है। तो अतिरिक्त किराया निकालने के लिए क्या करें, अतिरिक्त किराए के लिए क्या करें, टोटल डे कितने हैं 7, वहाँ उसमें से क्या करेंगे, अतिरिक्त किराए में से नियत किराया घटा देंगे -3
इक्वल टू 4। तो ये आ गया अतिरिक्त किराया। ये अतिरिक्त किराया हमने निकाल सकते हैं, ये अतिरिक्त किराया निकाल दिया हमने, ठीक है। ये अतिरिक्त किराया हमने निकाल दिया। तो समीकरण पहला क्या बन जाएगा हमारा, समीकरण क्या बन जाएगा, प्रथम 3 दिनों का किराया क्या है x, तो ये तो x हो गया, प्लस अतिरिक्त किराया क्या हो जाएगा y माना है, तो ये अतिरिक्त किराया कितना निकाल दिया 4, तो 4y इक्वल टू में कितना आ जाएगा 27 रुपए अदा कर रही है, ठीक है। नियत प्रथम 3 दिनों का किराया प्लस अतिरिक्त किराया इक्वल टू, ठीक है। ये अब प्रथम 3 दिनों का किराया हमने, प्रथम 3 दिनों का किराया क्या नियत किराया हमें दिया नहीं है, लेकिन अतिरिक्त किराया हम निकाल सकते हैं, क्यों ये टोटल दिए तो हमें प्रथम 3 दिनों का ये पता चला कि ये तो फिक्स है, तो ये 3 दिन हट जाएंगे तो ये 4 दिनों का भी यही तो रह जाएगा, और प्रथम 3 दिनों का हमने x माना है तो ये हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है सूची, अब लिखेंगे तब सूची एक, इसे समीकरण 1 दे दो, ठीक है। सूची एक पुस्तक रखने के लिए, तब सूची एक पुस्तक रखने के लिए एक पुस्तक रखने के लिए एक पुस्तक 5 दिनों, सॉरी, एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए रुपए अदा किए, कितने अदा किए 21, ठीक है, 21 रुपए अदा किए। अब समीकरण बनेगा तो क्या बनेगा, अब अदा किए अब अदा किए तो अतिरिक्त किराया यहाँ से निकाल सकते हो, 5 दिनों के लिए कह रहा है तो अतिरिक्त किराया अलग से लगता है 3 दिन के बाद, तो 3 दिन तो फिक्स किराया दिया है, तो टोटल कितना दिया है 5, ठीक है। अतिरिक्त किराया निकालोगे यहाँ पे, जो अतिरिक्त किराया निकालोगे तो अतिरिक्त किराया, तो यहाँ से अतिरिक्त किराया निकाला मेरे भाइयों, तो कितना निकलेगा, अतिरिक्त टोटल किराया कितना दे रहा है 5 दिनों के लिए लिया है, माइनस नियत किराया हमें दिया है 3 दिनों के लिए प्रथम, तो ये अतिरिक्त किराया निकल गया 2, ठीक है। अतिरिक्त किराया कितना निकल गया, अतिरिक्त किराया हमारा कितना निकल गया मेरे भाइयों 2। तो समीकरण क्या बन जाएगा, सूची वाला बन जाएगा कि नियत किराया तो हमें फिक्स x मान लिया है प्रथम 3 दिनों का, ठीक है। ये तो हमें कुछ दिया नहीं है, ये तो टोटल दिया था, इसलिए हमने यहाँ से अतिरिक्त किराया निकाली, तो अतिरिक्त किराया कितना निकल जाएगा प्लस 2y, अतिरिक्त किराया y माना है तो ये 2y निकला, y माना है और ये 2 है तो 2y हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू रुपए कितने हैं, टोटल कितने किए हैं इसने 21, और यहाँ पे 27 है मेरे भाई, सही कर लेना, यहाँ पे 27, ठीक है। इसको समीकरण क्या दे दो 2, ये समीकरण हमारा 2 नाम दे दिया, ठीक है। इसको समीकरण 2 दे दो। अब समझ में आ गया होगा, और समझा देता हूँ क्योंकि ये समझने वाला प्रश्न है। ये कह रहा है 3 दिनों के लिए नियत किराया और उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया निकालना, क्या है 3 दिनों का नियत किराया अतिरिक्त, तो प्रथम 3 दिनों का पुस्तकालय का नियत किराया x मान लिया 3 दिनों का, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन है उसके बाद वो y मान लिया। अब प्रश्नानुसार करेंगे तो क्या करें, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, टोटल 7 दिन रखी पुस्तक, और उसमें ये कह रहा है क्वेश्चन प्रथम 3 दिनों तक पुस्तकालय का नियत किराया है, तो नियत किराया x माना है, तो जब 3 दिनों तक फिक्स है तो 7 दिन है, तो उसमें से कुछ अतिरिक्त दिन भी होंगे, क्योंकि 3 दिन तो नियत किराया तो 3 दिन तक का ही है, इसमें कह रहा है, तो जो 3 में से 7 में से 3 जाएंगे, वो 4 दिन बचेंगे वो अतिरिक्त में आएंगे। तो अब समीकरण बनाएंगे तो क्या बनेगा, प्रथम 3 दिनों का किराया क्या x हो गया, प्लस अतिरिक्त दिन का 7 में से टोटल में से 3 का तो 4, y माना अतिरिक्त दिन का तो 4y इक्वल टू टोटल कितने थे 27 रुपए का करे, ये ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही सूची वाला है, सूची ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखी, तो 5 दिनों में से मेरे भाइयों 5 दिनों में से अतिरिक्त दिन निकालेंगे तो 3 दिन तो फिक्स है, तो 5 में से 3 गया 2, तो नियत किराया 3 दिनों का कितना है x माना है, प्लस वो अतिरिक्त दिन का किराया कितना माना है, नियत किराया
3 दिनों का x और अतिरिक्त दिन का 2 है, तो y1 अतिरिक्त दिन का 2y इक्वल टू टोटल कितना है रुपए अदा किए 21। ठीक है, ये समीकरण बनाया, ये समझ में आ गया वो आपको, मुझे लग रहा है। ठीक है, ये थोड़ा समझना है, आप खुद भी, मेरा कहने का मतलब है जब आप सवाल करो तो पहले आप सवाल को समझ के पढ़ के उसको समझो, तब आप खुद ही कर जाओगे। ठीक है, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की, खुद ही कर जाओगे, लेकिन पहले सवाल को समझना जरूरी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पे आया था निम्नलिखित समीकरणों के युग्मनाई समस्याओं, तो हल करके हमने समस्याओं को समीकरण युग्म बना लिए। अब क्या करेंगे, इन्हें अस्तित्व है तो इनका अस्तित्व है सही समीकरण, तो इनको क्या करना है, हम क्या करते हैं, विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं क्वेश्चन में। तो विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर, तो मेरे भाई विलोपन विधि से जब हल करते हैं, आप जानते हो एक चर होता है x या y होता है, इसमें इनको दोनों को बराबर करके हटाते हैं। ठीक है, x या y कोई सा भी चर लेते हैं, x या y लेते हैं और उनको हटाते हैं बराबर करके। तो मैं फर्स्ट ले रहा हूँ, तो क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, इसमें फर्स्ट ले रहे हैं x ले रहा हूँ मैं, इसमें आप y भी ले सकते हो, x ले रहा हूँ तो फर्स्ट में क्या करेंगे, सेकंड वाला जो x होगा वो ले रहे हैं, x का गुणांक होगा उसका गुणा फर्स्ट वाले में करेंगे, और सेकंड में जो x का गुणांक होगा, सेकंड में किसका गुणा करेंगे, जो फर्स्ट वाले x का गुणांक होगा। तो इसमें बनवा रहे हैं, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, समीकरण एक में, अब एक में क्या, दूसरे वाले को देखें, x का गुणांक क्या है, एक, दूसरे उल्टा देखते हैं, समीकरण एक में x का गुणांक एक है तो एक का करेंगे, समीकरण एक में एक का गुणा तथा समीकरण दो में किसका करेंगे, फर्स्ट वाले जो x है उसका गुणांक का गुणा, तो x का गुणांक का एक, तो इसमें समीकरण दो में एक का गुणा करने पर, तो मेरे भाइयों जब गुणा करेंगे हम समीकरण एक में, तो कोई चेंज नहीं होगा, गुणा करते हैं तो एक का गुणा करते हैं तो सेम वही कंडीशन आती है। तो पहले में करेंगे तो वही समीकरण आएगा, x + 4y = 27, समीकरण 3, x + 2y = 21, समीकरण 4, यही आएंगे। ठीक है, यही आएंगे। अब क्या करेंगे, बड़े वाले में से समीकरण है छोटे वाला, बड़ा क्या है, समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण को 4 को घटाने पर, तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाते हैं, समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे तो समीकरण 3 क्या दिया है, x + 4y = 27, x + 2y = 21। जब हम घटाएंगे तो क्या करेंगे, ये नीचे वाले चिन्ह को देखते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस। ठीक है, तो मेरे भाइयों ये माइनस हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या है, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, x से x कट गया, ये 4 में से 2 जाएगा तो 2y = 27 में से 21 गया 6, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 6/2, y की वैल्यू 3। अब y की वैल्यू 3 को आप कोई से समीकरण में रख सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फोर्थ भी समीकरण वही आए थे, इसे फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ किसी में रख सकते हो, सेकंड में रखते हैं, आपकी मर्जी उस समीकरण में रख सकते हो। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 2 क्या दिया, x + 2y = 21, समीकरण 2 में रखेंगे तो x + 2y = 21, तो y का मान क्या दिया है 3, तो x + 2
बाई की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, x प्लस 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 21। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 21 माइनस 6। x की वैल्यू क्या आ गई 15 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3, x की वैल्यू 15 निकाली और y की वैल्यू 3। तो अब पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना आ गया, नियत किराया कितना आया x। तो पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया 15। ठीक है, लिख दो यहाँ पे, पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया कितना आ गया 15 रुपये तथा ये आ गया। अब क्या है, अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, बाई 3। अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया कितना आ गया 3 रुपए। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, x की वैल्यू, x क्या आना था, पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया। तो पुस्तकालय का 3 दिनों का किराया क्या आ गया हमारा 15। ठीक है, और बाई क्या आना था, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो अतिरिक्त दिन का किराया आ गया 3। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मेरे भाइयों। आशा करता हूँ मैं क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।